नमस्कार। आज हम कोई कथा नहीं सुनाएंगे। आज हम जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे। अक्सर एक सवाल पैदा होता है कि शादी की सही उम्र क्या है। अक्सर माता पिता सोचते हैं कि अगर बेटा है तो इस उम्र में शादी कर दीजिए, बेटा है तो इस उम्र में शादी कर दीजिए और शादी करके अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएं। याद रखिएगा, सही उम्र पे शादी कर देने से अपनी जिम्मेवारियों से कभी मुक्त नहीं होंगे। अगर आप अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि शादी के लिए पूरी योग्यताएं हैं या नहीं। आज हम वो योग्यताएं बताएंगे आपको कि शादी के पहले क्या वर वधू दोनों में होनी चाहिए। सबसे पहले वर वधू और दोनों पक्ष एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ लें। खासकर वर वधू किसी भी टाइप की कोई भी चीज छिपाए नहीं, एक दूसरे को अपनी हकीकत बता दें। अपने सारे गुण अवगुण या और भी कोई चीज है तो पूरी शेयर कर देनी चाहिए। शादी एक विश्वास पे टिकी होती है और अगर आपने कुछ बातें छिपा ली तो इसका मतलब एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। तो सबसे पहला काम एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण का भाव पैदा हो जाए। जब आपके मन में ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि हाँ, हम ही दोनों एक दूसरे के लिए सबसे योग्य हैं, तभी आगे बढ़ना चाहिए। उसके पहले कभी आगे ना बढ़ें। अब आप अपने में कुछ योग्यताएं पैदा करिए। पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि आपको व्यवहार कुशल होना चाहिए। व्यवहार एक दूसरे के परिवार के प्रति, व्यवहार अड़ोस पड़ोस के प्रति, व्यवहार अगर आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ पे सारे लोगों के प्रति व्यवहार कुशल होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप ये सोचिए कि शादी के बाद हम सिर्फ दो एक साथ नहीं होंगे, दो परिवार भी एक साथ होंगे। क्या हम दोनों परिवार की प्रॉपर इज्जत करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तभी और आगे बढ़ना चाहिए। फिर आप देखिए कि मेरे में आवश्यक पेशेंस, धीरज है या नहीं। हर काम को सोच समझकर धीरज से करना चाहिए। हड़बड़ी या जल्दबाजी में करने की आदत अगर है तो उसे खत्म कर दीजिए। आपकी जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, सही समय पे सारे काम करना। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। फिर सबसे ज़रूरी है मृदुल भाषी। आप बोलने में बहुत ही मीठे होंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपकी ज़ुबान अच्छी है तो आप दुश्मन को भी दोस्त बना लेंगे, और अगर ज़ुबान अच्छी नहीं है तो आप दोस्त को भी दुश्मन बना लेंगे। आप में कम से कम बोलने की आदत होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की आदत। नहीं तो जी हमें मेरी मुर्गी की एक टांग, अपनी बके जा रहे हैं, दूसरे की सुन ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल गलत। आपके व्यवहार में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि भाई ये नहीं कि मेरी तो फूड हैबिट यही है, मैं तो यहीं घूमने जाऊंगा या जाऊंगी, मुझे तो यही काम करना है, मुझे यही ड्रेस पहनना है। नहीं, आज के बाद मैं और मेरे की आहुति देके हम और हमारे को जन्म देना है। दोनों मिलके एक साथ फैसला करने की ताकत आपस में आनी चाहिए। आप अपने काम में या किसी चीज़ में भी जितने भी एग्रेसिव हैं
उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये एग्रेसिव कहाँ होनी चाहिए? मन के अंदर होनी चाहिए। बाहर से बहुत ही सहज, सरल, नॉर्मल, नेचुरल व्यवहार आपका होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, चाहे अंत में बता रहा हूँ कि हम दोनों अपने आप को आजीवन सपोर्ट कर सकते हैं। जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं, तकलीफ़ें आ सकती हैं। मैं उन सब तकलीफ़ों को, परेशानियों को झेलने के लिए तैयार हूँ। और अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो अपने आप को आजीवन अपना ख्याल रख सकता हूँ। दूसरों पे निर्भर नहीं, अपने आप पर निर्भर रहने की ताकत होनी चाहिए। जब ये सारे गुण आ जाएं, तब आपको अपनी शादी की बात करनी चाहिए और सोचिए कि यही शादी की सही उम्र है। सही उम्र में अगर शादी करेंगे तो शादी आजीवन चलेगी, सुख में चलेगी और तरक्की भी करेंगे। तो समझ जाइए कि शादी आसान नहीं, उसके पहले कई योग्यताएं, उनको बढ़ाइए, उसके बाद शादी करिए और आजीवन खुश रहिए। नमस्कार।